गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई फ्रीड ऐप के बारे में। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, इनके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वो डाउट्स मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। कंपनी ये जो दावा करती है कि हम आपको डेट फ्री कर देंगे, कर्जे से मुक्त कर देंगे, ये भी पॉसिबल है या नहीं, या किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, ये सारी चीज़ें, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ई फ्रीड ऐप के बारे में। देखो ये क्या है कि ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, डेब्ट या बाय नाउ पे लेटर जैसे इन सब का लोन चल रहा है और पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐप आपके लिए एक डेब्ट रिलीफ या कह सकते हैं कि डेब्ट रेजुलेशन प्लान बनाता है, जिसमें आप अपना पैसा जो आपका लोन है वो सेटल कर सकते हैं या कंसोलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एक सिंपल वे में समझाऊं, तो मान लो कि आपके बहुत दो तीन बैंक में लोन चल रहे हैं। कुछ आपके ये स्पेशली मैं बता देता हूँ कि अनसिक्योर लोन के लिए ही काम करता है, सिक्योर लोन के लिए नहीं है। तो जैसे क्या है कि आपके बहुत सारे लोन चल रहे हैं, लाइक दो तीन लोन चल रहे हैं। कुछ बाय नाउ पे लेटर में हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड के हैं, कुछ पर्सनल लोन के हैं। तो ये सबको क्या करता है कि एक ही जगह पे इकट्ठा करता है। लाइक जैसे एप्लीकेशन में आप साइन अप करोगे तो सभी लोन्स को एक ही जगह पे पूरा अमाउंट शो करेगा। उसके बेस पे आपको प्लान बना के देता है कि इतना ईएमआई हर महीने पे करोगे तो आपका जो है हम सेटलमेंट करवा देंगे। तो ऐसे ये काम करता है। तो अभी देखो ये क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग लोन और मंथ, तो ये क्या है कि ये जो ईएमआई जो डिवाइड करता है वो अफोर्डेबल प्राइस के साथ। लाइक जैसे आपका 1 लाख है, तो अगर मान लो कि आपकी मान लो किसी बैंक का लोन आपका 1 लाख रुपए है, तो पहले जो ईएमआई आपकी आती थी वो मान लो कि 10,000 रुपये महीने थी। तो ये क्या करते हैं कि बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके उनसे बात करके सेटलमेंट करने का प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं कि अमाउंट कम हो जाए। लाइक मान लो इन्होंने 40% कम करवा दिया, आपका हो गया 60,000 रुपये। तो अब ये 60,000 रुपये का कोशिश करेंगे कि कम से कम ईएमआई आपको देनी पड़े, लाइक जैसे 5,000, 4,000 ऐसे। तो इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पे क्या है कि इनका कहना ये भी है कि हमने अभी तक जो है 50% से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे कर्जा मैंने डेब्ट फ्री करवाया है और इनका सेटलमेंट करवाया है। तो इसमें एक चीज़ का समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्लान जो है हर किसी के लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये अनसिक्योर लोन के लिए ही है, सिक्योर लोन के लिए नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लाइक जैसे इन्होंने मान लो आपने साइन अप कर लिया, एक दो ईएमआई भरी, उसके बाद पेमेंट ही नहीं किया। इसमें क्या है कि वो लोग फिर इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। लाइक जैसे डेट फ्री का जो प्लान होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ और है कि अब जब इसमें अप्लाई करते हो तो उसके दौरान आपके सिविल स्कोर पर भी इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। लाइक जैसे मान लो कि आपने सोचा कि आज मैंने एक ईएमआई पे कर दी, अब मेरे सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा, प्लस में जाएगा सिविल। तो ऐसा नहीं होता है, आपका सिविल नेगेटिव ही जाता रहेगा। और कलेक्शन कॉल्स, लीगल नोटिस या केस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो ये क्या है कि अमाउंट पहले इकट्ठा करते हैं। मान लो कि जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रुपए का आपका लोन था, इन्होंने सेटलमेंट ऑफर आपको दिया 60,000 रुपये का। अब ये क्या करेंगे कि 3 महीने की ईएमआई, अब जैसे मान लो 5,000 रुपये की ईएमआई इन्होंने आपको दे दी, तो 3 महीने तक की ईएमआई कलेक्ट करेंगे। जैसे कि 5,000 रुपये करके 3 महीने का 15,000 रुपये हो गए। तो तब तक तो भाई आपकी ईएमआई पेंडिंग ही है ना, आप इनको पे कर रहे हो, ना कि बैंक को डायरेक्ट पे कर रहे हो। इनको पे कर रहे हो तो तब तक के लिए तो बैंक को तो यही लगेगा ना कि ये पेमेंट नहीं कर रहा है। वो कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल करवाएंगे, जो भी नोटिस वगैरह भेजना रहेगा वो सारी बैंक तो अपना प्रोसेस करेगी ही। तो ये क्या है कि जब 3 महीने की ईएमआई जब कलेक्ट हो जाती है तब ये बैंक से नेगोशिएट करते हैं। अब यही चीज़ मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आती इसमें कि जब इन्होंने बैंक से नेगोशिएट नहीं किया हुआ है तो पहले से क्यों ऑफर दे देते हैं कि हम इतने में सेटलमेंट करवा देंगे। तो मे भी हो सकता है कि ये लोग ऐसा गेस करते हों कि इतने अमाउंट में हो जाएगा, या इनका ऐसा कुछ होता होगा, कुछ प्लानिंग कि हाँ इतने अमाउंट में सेटलमेंट हो ही जाता है। तो बाद में हो सकता है कि बैंक से नेगोशिएट कर लें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं में भी। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका कर्ज कोई स्पेसिफिक टाइम में या स्पेसिफिक परसेंटेज में ही कम होगा।
कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि पहले 60% मान लो कि 60% ही पे करना है, लेकिन ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है। इन फ्यूचर चल के आगे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये बैंक से नेगोशिएट करेंगे तो बैंक ने कहा कि नहीं भाई हम 80% पे करेंगे, तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और जेन्युइन हार्डशिप है तो तभी इस प्लान को कंसीडर करें, नहीं तो उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली बैंक से बात कर सकते हो। तो फाइनल कंक्लूज़न ये है कि तो क्या ये ऐप जो है ये रियल है या फेक है? तो मैं बता देता हूँ भाई, ये एप्लीकेशन लीगल है, जेन्युइन है। ये एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और कई लोगों ने इससे बेनिफिट भी लिया है, लेकिन ये सबके लिए काम करे ये ज़रूरी नहीं है। समझदारी ये है कि आप खुद रिसर्च करें और सभी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ें और तभी इस डिसीज़न को लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मैंने ऑनेस्टली रिव्यू बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर आपका कुछ भी कमेंट्स है, कुछ भी डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कंसीडर करें, उसको वहाँ पे मेंशन करें। मैं जो है ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेके आऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।